तो आइए सबसे पहले हम जो आप इंटरफेस बनाए थे, मैंने बोला था कि स्ट्रिंग हैंडलिंग का एक इंटरफेस बनाना है, ठीक है। उस इंटरफेस को सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं। यूट्यूब पे सर वीडियो अपलोड करते हैं क्या? यूट्यूब पे इधर तो कल किए हैं, कभी कभी छूट जाता है। वो सर प्लेलिस्ट बना के डाल दिया कीजिए ना सर। उस पे रहता ही है, उस पे सर्च करोगे भाई नीरज कुमार से तो आ जाएगा। बहुत कुछ आ जाता है सर एक बहुत साथ वीडियो सर। आ जाता है सर, एक दिन में हमको लगता है बहुत वीडियो डाला जाता है। प्लेलिस्ट पे सर सीरियल वाइज रहता है ना कि कौन से के बाद किसके बाद क्या देखना है सर। व्हाट्सएप एक उस पे करके भेजो जी। अब कहाँ पर तुम्हारा होगा सर्च करने में मानवेंद्र, टाइम लगेगा हमको। भेजो। हेलो सर। मानवेंद्र, सर सर हाँ बोलो। एक अनवांटेड घुस गया सर, रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 प्रिंस कुमार 8001। चला गया सर। ना, चला कहाँ गया है? बाहर निकल गया, लीव कर अच्छा गया। 16, हाँ 9। ये तो अपना प्रिंस कुमार है ना। 16 यस सर, वो था, अब लीव हो गया सर। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आपके फोल्डर में फोल्डर में AQ बैच 1 और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, इस फाइल को ओपन कर लिया जाए। फाइल को ओपन कर लिए। ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाया है, बटन बना दिए हो, ठीक है। इसको रन करा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाँ ध्यान दो। तो जो भी हम स्ट्रिंग इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करें,
उस स्ट्रिंग्स का सारा कैरेक्टर इस बॉक्स में प्रिंट हो जाना चाहिए जब शो ऑल कैरेक्टर्स पे आप क्लिक करोगे। अगर कोई स्ट्रिंग इंटर करते हो चेक करके बता देगा कि वो स्ट्रिंग तुम्हारा पैलिंड्रोम है या नहीं। अपर केस जो स्ट्रिंग तुम इनपुट करोगे अपर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और ये बटन क्या कह रहा है, काउंट लोअर अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर को क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो आइए, ये शो बटन यहाँ पे अननेसेसरी है। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना होगा। तो आप जानते हो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे हम लोग रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो आइए कोडिंग में यहाँ पर देखो, इसका आईडी क्या है, स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट आईडी है, कोई दिक्कत नहीं। एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे ये बनाया है, कमेंट लाइन में लिख दिया है। चलो इसको हटाओ और मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, भैर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज str, इसमें स्ट्रिंग रिट्रीव करेंगे। और यहाँ पे तुम फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दो। फंक्शन का नाम में मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ शो ऑल कैरेक्टर्स, शो या कैरेक्टर्स, शो कैट्स मैंने दे दिया, राइट। और यहाँ पे rs str डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id, ये आईडी देख रहे हो, स्ट्रिंग अंडरस्कोर इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू रिट्रीव होकर किस में आ गया, str में आ गया। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुम जानते हो कि किसी भी स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे रिट्रीव करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए, कैरेट। तो फॉर इंडेक्स वैल्यू, स्ट्रिंग का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो इंट i इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। i लेस देन, लूप कहां तक चलना चाहिए, जावा में लेंथ मेथड पढ़ा होगा, यहाँ जावा स्क्रिप्ट में लेंथ प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे, यहाँ तुम लिखोगे str डॉट लेंथ, प्रिंस इसमें ज्वाइन किया है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया है, एक प्रिंस ही करके है स्टूडेंट, रोल नंबर 14 है। है जी, नहीं है कनेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पर लेंथ होता है str डॉट लेंथ, लेंथ लिख दिया, और i प्लस प्लस, जावा में लेंथ मेथड यूज करते हो, राइट। अब एक वेरिएबल बना लो, हम हर कैरेक्टर को कॉन्केटनेट करते जाएंगे, भैर rs, इसी में रिजल्ट को मैं कॉन्केटनेट करते जाऊंगा। देखो क्या लिख रहे हैं, rs इक्वल टू rs प्लस, तो कैरेक्टर रिट्रीव करने के लिए क्या यूज करते हैं, str डॉट कैरेट, इसमें क्या पास करेंगे, इंडेक्स वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू देते हैं वो कैरेक्टर रिट्रीव होता है। और तुम न्यू लाइन में चाहते हो तो br यूज करोगे, यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, br टैग यूज करोगे,
यहाँ पे बिया टैग ये हो चुका, राइट। अब इस RS को लूप के बाहर कहाँ प्रिंट कराओगे? तुम जानते हो ना कि बॉक्स में प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बताया था, इनर HTML। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, RS लिखा। ये फंक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। इस फंक्शन को कॉल कर लो, किस बटन पे, शो ऑल कैरेक्टर पे। ऑन क्लिक इक्वल टू, देखो ये लिख दिया है ऑलरेडी, ऑन क्लिक इक्वल टू। फंक्शन का नाम क्या है, शो कैरेक्टर्स, ठीक है। अब तुम इसको रन करा सकते हो। रिफ्रेश, मैंने इसमें इंटर किया इमेज। अब शो ऑल कैर पे क्लिक करो, ये नहीं आ रहा है। इस बॉक्स का आईडी देखो, ये डिव वाला जो बॉक्स है इसका आईडी बॉक्स है, वहां पे बॉक्स यूज किया गया है ना। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बॉक्स इनर HTML RS शो ऑल कैर्स। कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट दे दो, दोनों रेड दिए हो, अच्छा ये बॉर्डर दिए हो, कलर ग्रीन, हाँ ये तो सही है। और यहाँ पे एक बार देखो क्या एरर दे रहा है, राइट क्लिक करके जाओ इंस्पेक्ट में, कंसोल में जाओ। एक एरर है तुम्हारा 11 लाइन में, 11th लाइन में जाओ और देखो यहाँ पे। अच्छा, वेरिएबल ऐसे नहीं ना डिक्लेयर होता है, इस जावा की तरह कर चुके हैं। यहाँ पर ले लो, एक आई ले लो, आई, राइट, आई ले लिया, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है। अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश। अब मैंने इंटर किया इमेज शो ऑल कैरेक्टर्स। ये डेटा हट क्यों जा रहा है शो करने के बाद? फॉर्म, स्टाइल, स्टाइल के बाद हेड को बंद किए, बॉडी सेंटर, फॉर्म, TDTR, इस TR का क्लोजिंग नहीं किए हो। इसका TR का क्लोजिंग ये रहा, इस TR का क्लोजिंग कहाँ किए हो, यहाँ पे किए हो, ठीक है। और इस TR का क्लोजिंग तुम्हारा यहाँ है, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर। इस शो बटन का तो मुझे काम ही नहीं है, इसको ऑलरेडी हटा दो तुम। इस TR का क्लोजिंग यहाँ दिए हो, ठीक है। टेबल, 2 बार टेबल क्यों किए हो क्लोजिंग? अच्छा, फिर इसके लिए टेबल लिए हो, रिजल्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल, TR TD ये सही है, TR को क्लोज कर दिया। डिव में यहाँ पर दिया, डिव को क्लोज किया, TD को क्लोज किया, TR को क्लोज किया, टेबल को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया, सेंटर, बॉडी HTML। बाकी तो तुम्हारा सही है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, और यहाँ पे तुम रन कराओ string.html। ये देखो,
अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश। मैंने यहाँ पे इंटर किया ये शो ऑल कैरेक्टर्स, प्रिंट कर रहा है लेकिन तुम्हारा वैल्यू भाग जा रहा है। इसलिए सर जी उसको तभी हम कमेंट लाइन बना दिए थे। क्या क्या दिए हो? बना दिए थे तो भाग रहा था कमेंट लाइन सर, इसलिए तो फंक्शन को बना दिए थे भाग। अब देखते हैं कहाँ आईडी तुम ठीक है दिए हो, बॉक्स हाइट दिए हो, विड्थ दिए हो, बॉर्डर दिए हो, बैकग्राउंड दिए हो, कलर दिए हो, फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज 2 बार फॉन्ट साइज क्यों दिए हो? फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, बाकी तो सही है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन दे दिए हो क्या जी? कितना होना चाहिए कि तुमको अभी तक ये पता नहीं चला कि सबमिट बटन कब यूज करते हैं? जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करते हैं। ये क्लाइंट साइड एरिया पे तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो बटन ना बताए थे। यस सर। बटन दे दिया, यहाँ पर भी मैंने क्या दे दिया, बटन। कंट्रोल एस, रन कराओ। अब यहाँ पे इंटर करो, अब आ गया आउटपुट, आ गया। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग तुम इंटर करोगे उसका हर कैरेक्टर प्रिंट होगा। आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट है, हाँ राहुल बोलो। सर जब पूरा स्ट्रिंग को ही हम लोग को इनपुट करवा के शो करना है तो लूप का जरूरत ही नहीं था। str में इनपुट करवाए तो फिर str को शो करवा देते हैं। ये स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर ना रिट्रीव हो रहा है जी। अभी तक तुमको ये समझ में नहीं आया? पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। जो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने इंटर किया क्या वही प्रिंट हो रहा है यहाँ पर? नो सर। कहाँ पर ध्यान है तुमको? ये देख रहे हैं कि एक एक कैरेक्टर मैं न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे रिट्रीव करोगे? सारे कैरेक्टर को रिट्रीव करना है तो बिना लूप का। यस सॉरी सर। इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ ऐसे रहता ना तब ना कि वेलकम इंटर किया वेलकम प्रिंट हो जाए एक ही लाइन में एज ए स्ट्रिंग। यानी जावा पे कुछ प्रैक्टिस नहीं किए हो प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे शो ऑल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है यहाँ पे? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम तुम जानते हो कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होता है? जब उसको रिवर्स करने के बाद अगर वही स्ट्रिंग मिलता है तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो आइए सबसे पहले पैलिंड्रोम का एक फंक्शन में बना रहा हूं। आप इसको सी में भी स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी बनाए होंगे। मैं अब एक यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना रहा हूं, चेक पैलिंड्रोम। चेक पैलिंड्रोम, और मैंने ये फंक्शन बनाया, राइट। मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूं, पहले समझो। अगर मान लो यहाँ पर नितिन है,
NITIN, राइट। अगर ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा तो इधर से स्कैन करो लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे स्कैन करो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इधर से तुमको लेफ्ट साइड से भी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट साइड से भी तुमको कैरेक्टर को रिट्रीव करना होगा। तो इधर से तुमको इंडेक्स वैल्यू चाहिए 0। तुम तो जानते हो कि इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। लेकिन इधर से तुमको रिट्रीव करना होगा, तो नितिन में 5 कैरेक्टर है, नितिन का लेंथ क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो जब 5 आएगा तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है तो 4 तक चलेगा, तो लेंथ -1। तो तुमको सबसे पहले तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा, और ये 0 से तो इधर स्टार्ट होगा ही। अगर यहीं पे 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर और लास्ट पोजीशन वाला कैरेक्टर अगर यहीं पे डिफरेंट मिल गया तो क्या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा? नहीं सर। फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर अगर मैच नहीं किया तो क्या पैलिंड्रोम होगा? नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। ठीक है। अगर और ये भी सही है कि केवल फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर मैच कर जाने से पैलिंड्रोम केवल नहीं होगा। तो ये तो अगर मैच कर गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, इधर से इंडेक्स वैल्यू 0 के बाद 1 लेंगे, यहाँ पे 1 होगा, और इधर से भी इंडेक्स वैल्यू मैं घटाऊंगा, तो इधर इंडेक्स वैल्यू घटाएंगे तो 3 होगा। फिर ये मैच करेगा, 1 और 3 भी मैच कर गया। अगर यहाँ पे अगर मैच नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो पैलिंड्रोम नहीं, स्ट्रिंग नहीं है, तो इमीडिएटली हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैं लगाने जा रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट मैं लगाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दो सभी लोग। अब मैं बना रहा हूँ इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ, एक आई वेरिएबल है ना, और वेरिएबल मुझे बनाना होगा यहाँ पे, भैर एक मैंने जे ले लिया, और एक मैं फ्लैग वेरिएबल ले लिया, कुछ भी फ्लैग वेरिएबल, और फ्लैग में मैंने 0 रख लिया, राइट। अब चलो फॉर लूप लो, 2 इंडेक्स वैल्यू तुमको लेकर चलना है, आई इक्वल टू एक क्या ले लोगे, 0। मोर देन 1 इंस्लाइजेशन पार्ट कैसे सेपरेट होता है फॉर लूप में, सेमीकोलन से। मोर देन 1 इंस्लाइजेशन पार्ट कॉमा से, कॉमा से, वेरी गुड। कॉमा। और जे इक्वल टू क्या लिखेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो तुमको मालूम नहीं ना है कि स्ट्रिंग का क्या लेंथ है, मालूम है तुमको? नहीं सर। तो लेंथ निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो तुम उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लो str में। इस चीज को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और मैंने रिट्रीव कर लिया। अब इसका मैं लेंथ निकाल रहा हूं, तो लेंथ निकालोगे तो j इक्वल टू str डॉट लेंथ, लेंथ। तो नितिन में 5 कैरेक्टर है तो j में 5 आएगा। तो 0 से इंडेक्स वैल्यू के स्टार्ट लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चलेगा। तो लेंथ माइनस क्या कर दोगे, 1। ठीक है, दोनों इंडेक्स वैल्यू तो आ गया। अब इधर से i का वैल्यू बढ़ेगा, इधर से j का वैल्यू घटेगा। कब तक ऐसा होते रहेगा, कंडीशन में रहेगा i लेस देन j। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम लूप से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने i के वैल्यू को बढ़ाया और कोमा देकर j के वैल्यू को मैंने क्या किया, घटाया, राइट। और कब हम लूप से बाहर हो जाएंगे, फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर इधर मैच करेगा। तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा, कैरेक्टर रिट्रीव करो, इफ कंडीशन मैंने दे दिया, और तुम जानते हो कैरेट यूज करते हैं, str डॉट कैरेट, राइट। इधर मैंने i का इंडेक्स वैल्यू दे दिया और नॉट इक्वल टू दे दिया। जहां डिफरेंट मिल जाएगा हम उसी समय लूप से बाहर हो जाएंगे और वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगा। str
डॉट कैर एट, इधर कौन सा इंडेक्स वैल्यू जाएगा, जे। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर तुम इधर से मैच कराया और लास्ट कैरेक्टर इधर से, और यहीं पे डिफरेंट मिल गया, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो क्या वो पैलिंड्रोम होगा? नहीं। यहाँ पे क्या रखोगे, एक फ्लैग वेरिएबल में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, और सीधे लूप से बाहर हो जाएंगे। ब्रेक सीधे क्या कर देगा, लूप से बाहर कर देगा। तो तुम ही बताओ, फ्लैग में 1 होना और फ्लैग में 0 होना क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्लैग में 1 होना क्या इंडिकेट कर रहा है, पैलिंड्रोम की नॉट पैलिंड्रोम? नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब लूप के बाहर मैं एक मैसेज दिया, इफ अगर फ्लैग में 0 रहा तो बॉक्स में एक मैसेज प्लेस आउट करना चाहिए, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो मैं इसको कॉपी करता हूं इनर HTML वाले को, Ctrl+C और Ctrl+V, और यहां पर मैं लिख देता हूं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट। अब मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C और एल्स Ctrl+V, नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट। अब यहाँ पे हम लोग, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, फंक्शन। अब इस फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए उस बटन पे। चेक, क्या था वो फंक्शन का नाम, पैलिंड्रोम। चेक पैलिंड्रोम, राइट। अब तुम रन करा के देखो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे इंटर किया सिमेज, नॉट पैलिंड्रोम आना चाहिए, देखो नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब मैंने इस इमेज के जगह इंटर किया नितिन, पैलिंड्रोम आ गया, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। मैडम, अब यहाँ पे मैंने पैलिंड्रोम पे क्लिक किया, आ गया पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर मैडम 1, यहाँ पे मैंने दे दिया 1 2 3, तो पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। 1 2 3 को हटा दो, पैलिंड्रोम। समझ गए या इसमें कोई डाउट है? यस सर, समझ गए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ऐसा कोई इसमें मतलब मेथड नहीं जिसमें डायरेक्ट रिवर्स कर दे और चेक कर ले रिवर्स इक्वल टू जो मेन स्ट्रिंग है? जावा में रिवर्स निकालने के लिए स्ट्रिंग क्लास का कोई मेथड है? स्ट्रिंग क्लास पढ़े हो ना जावा में? स्ट्रिंग का रिवर्स करने के लिए डायरेक्ट है मेथड? मे भी शायद नहीं है सर। अब कोई नहीं बोल रहा है जी। स्टूडेंट को लॉजिकल होने का मतलब क्या होता है? नहीं सर, नहीं है। लॉजिकल होने का मतलब अब कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए मेथड रहे ही, और मेथड नहीं है। केवल हम पे क्यों भरोसा करते हो कि हम सब कुछ बता दें? तुमको ये चीज जो स्ट्रिंग हैंडलिंग चल रहा है, तो तुम ये भी गूगल में सर्च कर सकते हो कि मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर आप बता दिए कि हाँ सर रिवर्स होता है,
बिल्कुल। और अगर ऐसा है कि सर रिवर्स होता है लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है, जरा उसको बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। पढ़ने का तरीका ये होता है, अगर डीप में तुम जानना चाहते हो तो मैं वैसे बता देता हूँ। जावा में स्ट्रिंग क्लास का रिवर्स मेथड नहीं होता है, स्ट्रिंग बफर का होता है, स्ट्रिंग बफर में होता है। तो यहाँ के लिए तुम जरा सर्च कर लेना, उसके बाद फिर मुझसे मिलना, पूछना। पढ़ने का तरीका हम बताए हैं ना, खुद स्टडी। हम तो एज ए बस केवल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस तरह से पढ़ो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए शुरू से। ले लिए, स्क्रॉल करें। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन। हाँ, लास्ट। ठीक है, आगे का कोडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में